जय गुरुदेव। मन पछताए अवसर बीतने पर महात्मा जो कुछ कहते हैं वह अकाट्य है और जो कुछ भी लिखकर छोड़ गए वह धूल में सड़ते हैं। हम अपनी नादानी से, अपनी अज्ञानता से उनके वाणियों को, उनके कलामों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखें, उन्हें कभी की कल्पना कहें। ये तो हमारी बात है, लेकिन सच बात ये है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो आंखों देखा ज्ञान है। वह ज्ञान जो इन भौतिक आंखों, भौतिक बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता, वह ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का। महात्मा देखते हैं कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीते जी आत्मा को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाना। मनुष्य शरीर एक ऐसा स्तंभ है जहां से यह आत्मा साधना करके पार जा सकती है, जीवन मरण के कष्ट से बच सकती है। अगर कोई सच्चा सदगुरु इसे मिल जाए और पाने का रास्ता बता दे, उसकी साधना सिखा दे, जब ऐसा गुरु मिलता है तो हमारे लिए परमार्थ का द्वार खुलता है। और इसके विपरीत अगर हम खाली खाने पीने, धन सम्मान इकट्ठा करने में रह गए और सांसें पूरी हो गई तो यह शरीर जमीन पर गिर पड़ेगा। आत्मा अपना कर्म फल भोगने के लिए नरकों और 84 में चली जाएगी। फिर क्या पता कितना चक्कर काटे, कितना युग बीत जाए और ये शरीर न जाने कब मिले। इसलिए महात्माओं ने जोर देकर कहा है कि ऐसा गुरु खोजो जो पार जाने की युक्ति दे दे। ऐसा सच्चा गुरु कब मिलता है, पर अगर हमारी खोज सच्ची है तो वो मिलता जरूर है। वह जानता है कि कौन हमें सच्चे दिल से खोज रहा है। वह या तो खुद मिल जाता है या कोई जरिया बना देता है खोजी प्रेमी को अपने पास बुलाने की। हम भाग्यशाली हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी जैसी हस्ती हम सबके बीच आकर हम चाहे ना चाहे हमें मुक्ति मोक्ष का रास्ता दिखा रही है। आज के समय में हमारा बहुत बड़ा भाग्य, सौभाग्य है कि बाबा जी हमारे बीच हैं और अपनी दया की बरसात कर रहे हैं। बाबा जी की दया में तो कोई कमी नहीं है, हमें उनकी दया का पात्र बनना है। हम पात्र बन गए तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और अपने को ना संभाल सके, ना सुधार सके तो इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। जो अनजान है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन हम नदी के पास आकर भी प्यासे रह जाएं तो ये हमारी ही तो कमी है। समय निकल जाएगा क्योंकि समय किसी का बना नहीं है। हम समय का फायदा उठा लें, यह हमारी बुद्धिमानी है। आजकल करते करते समय निकल गया और हम कुछ ना कर सके, अपना मानव जीवन सफल ना कर सके तो पछताना ही रह जाएगा। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक राज्य का नियम था कि वहाँ कोई भी राजा 4 साल तक राज्य कर सकता है। 4 साल पूरा होने पर उसे नदी के पास भेज दिया जाता है। फिर उसका वहाँ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता होता था। इस प्रकार बहुत से राजे चले गए। एक राजा आया, उसने पिछले राजाओं के इतिहास सुने, उस पर गंभीरता से विचार किया तो उसने राजकाज के साथ नदी पार का भी निरीक्षण किया, वहाँ सफाई कराई और सुख सुविधाओं से पूर्ण एक महल का निर्माण कराया। 4 साल पूरा हो गया, वो खुशी खुशी नदी पार चला गया और अपने महल में रहने लगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य जीवन है। मनुष्य 4 अवस्थाओं को पार करता है। बालपन अज्ञान अवस्था है। जो समझदार होते हैं वो अपनी जवानी में इस दुनिया के काम करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण जीते जी कर लेते हैं। जब तक सांसें हैं दुनिया में रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी साधना में लगे रहते हैं और समय पूरा हुआ तो खुशी खुशी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, फकीर कहते हैं और साधक कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाकर हम सबको बहुत बड़ी सीख दिया है। स्वामी जी ने एक कहानी और सुनाई। एक अंधा आदमी था, वो किसी महल में जाना चाहता था पर उसे फाटक का पता नहीं था, इसलिए वो भटक रहा था। उसे एक ज्ञानी मिले, उन्होंने कहा कि तू किले की दीवार पर हाथ रखकर चलता चल, जहाँ फाटक आ जाएगा तू वहीं से अंदर आ जाना। वह चलता गया, जहाँ फाटक आया तो उसके सिर में खुजली होने लगी। वो सिर खुजलाता आगे बढ़ गया और फाटक पीछे छूट गया। फिर वह दीवार पकड़कर चलने लगा और सोचने लगा कि इतना चला और फाटक तो मिला ही नहीं। ठीक यही दशा हम सबकी है। जब निकलने का समय आता है तो दुनिया की खुजली होने लगती है और हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। अब देखिए, यह सतत मीडिया का युग है। हर तरह की खबरें हम सब तक पहुँचती हैं। जब परिवर्तन का समय आता है तो हमें आसवासना की खुजली होने लगती है, बादों की खुजली मचने लगती है, बिना समझे बूझे मतदान करने लगते हैं। मीडिया कहती है कि इतने बाहुबली हैं, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई तोड़फोड़ करता है, सब आपस में एक दूसरे की पोल खोलते हैं। जिम्मेदार लोग एक दूसरे से भयभीत रहते हैं, एक दूसरे के खौफ में रहते हैं कि वो मरवा देगा, ये मरवा देगा, वगैरह वगैरह। हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, किसको समर्थन देना है।
समर्थन देने का या मतदान देने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमने किसी का समर्थन किया तो उसके अच्छे बुरे कर्मों के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। हम अपना राय चुनते हैं, या यूं कहिए कि हम अपने न्याय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को देते हैं, इसलिए हम भी भागीदार हैं उसके कामों में। राजतंत्र में विरासत थी, बाप के बाद बेटा, बेटे पर लोकतंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखिए, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि अच्छा होगा तो उसे चाहे जो पद मिले वो अच्छा काम करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम गरीबी का रोना रोते रहेंगे, बेरोजगारी का रोना रोते रहेंगे, रोटी मकान का रोना रोते रहेंगे, और दूसरी तरफ हमारा प्रतिनिधि लखपति करोड़पति अरबपति बन जाएगा। देश क्या विदेशों में भी वह धन जमा कर लेगा और हमारी गरीबी दूर करने का नारा बुलंद करता रहेगा। समय रहते हम होशियार रहें, ये बुद्धिमानी है, और अगर खुजली सताने लगे तो फिर पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन हड़ताल करके, हाय हाय करके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके हम अपना समय जाया करेंगे और देश की संपत्ति का नुकसान करके गरीबी की ओर कदम बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव।